हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज का एस्से है, सुनिए। सभी प्रकार की आपदाओं के जोखिम से बचने के लिए संसाधन एवं सूचना तंत्र की आवश्यकता। आपदाएं जंगलों की आग, आंधी, बाढ़, मूसलाधार बारिश, बिजली गिरना, सूखा, महामारी। जैसे महामारी अब कोविड-19 ये एक महामारी है। हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, ओलावृष्टि। नंबर 14 पर गर्म हवाएं। आपदाएं अपने साथ बहुत सारा विनाश लेकर आती है। मकान, घर, इमारतें, पुल, सड़कें टूट जाती हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। फ़ोन संपर्क टूट जाता है। लाखों लोग अचानक से काल के मुख में समा जाते हैं। आपदा जोखिम को कम करने के लिए भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रेडिकेशन एंड रिकवरी GFDRR का सह अध्यक्ष चुना गया है। मार्च 2015 में जापान के सेंदाई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई 2015 से 2030 को अपनाया गया है। यह फ्रेमवर्क 15 वर्षों के लिए है, जो एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है, जिसके अनुसार आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्राथमिक योगदान राज्यों का है, लेकिन उस जिम्मेदारी को स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जिनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सघनता कम की जा सकती है। साथ ही उनके होने पर समयायोजन मतलब समय का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। समय की योजना बनाना ही प्रबंधन का एक अंग है। दो महत्वपूर्ण पहलू, फर्स्ट आपदा से पूर्व का प्रबंधन और सेकंड आपदा के पश्चात का प्रबंधन। व्यापक आपदाओं से संबंधित सभी खतरों, सभी चरणों, सभी हितधारकों और सब प्रभावों पर विचार। प्रगतिशील भावी आपदाओं का पूर्वानुमान, आपदा प्रतिरोधों और आपदा समुत्थान समुदाय के निर्माण के लिए निवारक और तत्परता उपाय। जोखिम उन्मुख प्राथमिकताओं और संसाधनों के समुदेशन, खतरों की पहचान, जोखिम विश्लेषण और प्रभाव विश्लेषण। एकीकृत एकता सुनिश्चित, सहयोगी एक टीम के वातावरण के विश्वास, आम सहमति, समन्वित संबंध हितधारकों की गतिविधियों को समकालिक बनाते हैं। लचीला होना चाहिए, प्रबंधक रचनात्मक और नवीन उपायों का उपयोग होना चाहिए। पेशेवर शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, नैतिक आचरण, सार्वजनिक नेतृत्व और सतत सुधार पर आधारित विज्ञान और ज्ञान आधारित उपाय को महत्व देना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं हमें अपने कृत्यों में पर्यावरण सुरक्षा की सर्वोपरि रखकर विकास के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। अभी हाल ही में भारत 2022 तक बादल फटने की भविष्यवाणी 2 दिन 48 घंटे पहले ही विशिष्ट कंप्यूटिंग प्रणाली से कर सकेगा, जो कहीं न कहीं सभी के लिए राहत का विषय है। अतः आपदा जोखिम को मिनिमाइज मतलब कम से कम करने के लिए न्यूनीकरण और प्रबंधन में तैयारी को ये महत्व देगा। हम सब जब साथ आएंगे तब इसे और अच्छी तरह टैकल किया जा सकता है आपदा जोखिम को। इसमें सबका एक तरह से कंट्रीब्यूट होगा, तभी कुछ अच्छी तरह आपदा को रोका जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है।
तो इसी के साथ आज का ऐसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।